Hello students, welcome back to your science class. I hope you all are very good in the pink of your health. And here students, we have our chapter number 2 and name of the chapter is care of teeth and tongue. मतलब बच्चों टीथ की और टंग की हमें कैसे केयर करनी है, किस प्रकार उनको हमें देखभाल करनी है, we are going to understand in this chapter. So without any delay, let's start the chapter with get ready. So answer the following question. So first one is who is a dentist? डेंटिस्ट कौन होता है बच्चों? डेंटिस्ट वो होता है बच्चों जो हमारे दांतों का डॉक्टर होता है, हमारे दांतों की देखभाल करने के लिए हमें गाइड करता है। अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है या कीड़ा लग जाता है तो वो क्या करता है, हमारे दांतों को क्योर करता है, उसकी दवाई देता है, ट्रीटमेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट Why do we go to a dentist? आप डेंटिस्ट क्यों जाते हो? जब भी कभी आप ज्यादा चॉकलेट खाते हो और उसमें दर्द होता है तो आप कहाँ जाते हो बच्चों? आप डेंटिस्ट के पास जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि वो दांतों के डॉक्टर होते हैं और दांतों में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो झट से दवाई लगाकर उसको ठीक कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई वी गो टू अ डेंटिस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर टीथ? अब बच्चों कैन आई आस्क, आप अपने दांतों का ध्यान कैसे रखते हैं? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर टीथ मतलब क्या आप ब्रश करते हैं या खाना या बिना ब्रश किए ही खाना खा लेते हैं या ब्रश सोते समय ब्रश नहीं करते हैं या चॉकलेट खा करके ऐसे ही आप स्टिकी माउथ लेकर के घूमते रहते हैं? इससे तो बच्चों आप केयर नहीं कर रहे हैं। तो इसके अपोजिट जगह अगर आप करते हैं तो आप अपने दांतों की केयर कर रहे हैं। मीन्स you have to brush twice a day. Okay, after eating sweet or sugar or any kind of chocolate you need to drink water properly. Okay students, so after these questions let's start the chapter how we can follow these all questions answered in this chapter. So here teeth, singular tooth, जब बच्चों बहुत सारे दांत होते हैं तो उन्हें हम टीथ बोलते हैं और अगर एक दांत होता है तो उसे टूथ बोलते हैं। सो हियर टीथ आर स्मॉल clarified whitish structure found in the jaws or mouth that are used to break down food. Some animals, particularly carnivorous, also use teeth for hunting for a defensive purpose. The roots of teeth are embedded in the mandible bone or the maxillary bone and are covered by gums. Teeth are made of multiple tissues of varying density and hardness. मतलब बच्चों जो हमारे दांत होते हैं, हमारे मुंह में बहुत सारे दांत होते हैं, या तो हम उसको कह ले वो क्या है, एक ऐसा व्हाइट कलर का क्राउन वाला स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे जॉस में जुड़े होते हैं या फिर हमारे माउथ में हम कह सकते हैं जुड़े होते हैं और वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारे दांतों को तोड़ देते हैं। और जैसे कि कुछ जो पार्टिकली जो हमारे कार्निवोरस होते हैं, कुछ एनिमल्स बच्चों क्या होते हैं, पार्टिकली कार्निवोरस होते हैं, वो कि चीर फाड़ करके अपने खाने को या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को खाते हैं। इसीलिए उनके जो पॉइंटी टीथ होते हैं उन्हें वो कार्निवोरस एनिमल्स के पास ही होते हैं। सो बच्चों वो हंट करने के लिए उन टीथ का यूज करते हैं या फिर अपने आप को डिफेंस यानी कि जो एनिमल दूसरे एनिमल से या दूसरा जो खतरा है, डेंजर है, उससे अपने आप को डिफेंस यानी कि सेफ करने के लिए उन दांतों का यूज करते हैं। सो बच्चों जो रूट होती है मतलब जो दांतों की जड़ें होती है बच्चों वो बहुत गहराई तक होती है, हमारे गहराई तक होते हैं। वो मैंडिबल बोन और मैक्सिलरी बोन तक होती है और कवर्ड होती है किससे बच्चों? गम से, जिसको हम मसूड़े बोलते हैं, उससे कवर होती है। जो टीथ है मल्टीपल टिश्यू और बहुत सारे वेरिंग डेंसिटी एंड हार्डनेस से मिलकर बने होते हैं। क्या आप अपने दांत को छू करके ऐसे ऐसे कर सकते हो? इज इट सॉफ्ट? नो, आवर टीथ आर वेरी टफ, वेरी हार्ड। ओके, सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी ये सारे दांत हैं, ठीक है बच्चों, जो हम सभी के पास है। सो हियर नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ टीथ। फंक्शन की टीथ के फंक्शन क्या है, मतलब टीथ क्या क्या काम करते हैं हमारे लिए। सो फर्स्ट इन टू ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में जो दांत है वो तोड़ देते हैं। टीथ आर टू
प्रिपेयर फूड फॉर डाइजेशन बाय च्यूइंग। जो टीथ है डाइजेशन के लिए खाने को तैयार करते हैं, उनको चबा चबा करके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर टाइप्स ऑफ टीथ, हम कितने टाइप के टीथ जो है अपने दांत में कैरी, अपने मुंह में कैरी करते हैं बच्चों। सो इन द ह्यूमन माउथ देयर आर 4 different टाइप ऑफ टीथ, each specialized for different function. There are also 2 set of teeth. First set, also called milk or deciduous teeth, usually erupt over a period from the age of about 6 months to 3 years. 20 यानी कि 20 दांत, 20 deciduous teeth primary are the first to the फॉर्म। मतलब बच्चों जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं हमारे पास। तो बच्चों हम अगर ह्यूमन माउथ की बात करते हैं तो ह्यूमन माउथ में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को हम पढ़ सकते हैं, जिसमें बच्चों वो स्पेशलाइज होते हैं। हर एक जो ग्रुप होता है टीथ का वो हर एक अलग अलग फंक्शन को प्ले करता है, उसके लिए उसमें अलग अलग स्पेशलिटी होती है। सो हमारे जो ह्यूमन लाइफ होती है उस लाइफ में 2 सेट्स ऑफ टीथ वी आर गेटिंग नेचुरली। जो पहला जो बच्चा होता है वो बेबी होता है, उसके 3 मंथ से लेकर के कितने साल तक बच्चों, 6 मंथ से लेकर के बच्चों 3 इयर्स तक उसको मिल्क टीथ आते हैं। मिल्क टीथ बच्चों मतलब जब वो दूध पीता है तभी आते हैं, उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं या फिर उसको हम डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। और ये बच्चों यूजुअली एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो इरप्ट यानी कि टूट जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वो हमारे मिल्क टीथ होते हैं बच्चों, उनकी काउंटिंग्स कितनी होती है, वो हमारे पास 20 होते हैं। 20 डेसिडियस टीथ होते हैं जिनको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। हमारे माउथ में, हमारे ह्यूमन लाइफ में फर्स्टली वही टीथ आते हैं। देन from the age of about 5 to 14, these teeth gradually replaced from below by the permanent set, with the final teens wisdom teeth appearing in the later or early 20s। मतलब बच्चों और 5 से 14 वर्ष तक की उम्र के बाद बच्चों क्या होता है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो चले जाते हैं और उनके जगह पर क्या आते हैं, हमारे दूसरे टीथ जो है अपने आप उगते हैं, जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और एक और सेट हमारा दांतों का आता है जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। वो कब आते हैं बच्चों, या तो हमारे लेट और अर्ली 20s जब होता है तब बच्चों हमारे विजडम टीथ भी आ जाते हैं। पहले क्या आते हैं बच्चों, पहले हमारे मिल्क टीथ आते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं, उसके बाद हमारे विजडम टीथ भी आते हैं। सो 32 secondary or permanent teeth with the addition of 3 molars in each side up and down replace the primary. Each of the 4 adult type of teeth has specific फंक्शन। मतलब बच्चों जो हमारे जब पूरी तरीके से जो हमारे टीथ जो है वो डेवलप हो जाते हैं तो हमारे पास परमानेंट टीथ आ जाते हैं, और उनकी कितनी काउंटिंग होती है, वो 32 टीथ वी आर एबल टू गेट इन परमानेंट टीथ। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चों जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो उनमें क्या होता है, 3 मोलर्स होते हैं ईच साइड, ऊपर भी और नीचे भी होते हैं, और रिप्लेस कर देते हैं प्राइमरी टीथ को ये परमानेंट टीथ। और हर एक जो अडल्ट माउथ में जो टीथ के ग्रुप्स होते हैं उनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है जो परफॉर्म करते हैं वो ह्यूमन माउथ में। सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर क्लियरली, हियर these teeth are canine teeth, this kind of teeth here, these are what, canine teeth। ये बच्चों ये चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं, टीयरिंग फूड होते हैं, मतलब ये फूड को जब टीयर करते हैं तब हम इन टीथ का यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों ये क्या है, हमारे मोलर्स। बिफोर दैट लेट अंडरस्टैंड इंसाइजर्स। इंसाइजर्स टीथ बच्चों जो हमारे सामने के जो टीथ होते हैं ये क्या है, हमारे इंसाइजर टीथ होते हैं, और ये हमारे कैनिन टीथ होते हैं बच्चों। सो ये सारे टीथ जो होते हैं वो हमें काटने में हेल्प करते हैं, कट करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चों, ये जो 3 इस साइड के जो 3 टीथ है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये हमारे
प्री मोलर टीथ हम इन्हें बोलते हैं, जिनका शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे प्री मोलर्स। और लास्ट के एंड के जो 3 टीथ होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, मोलर टीथ, यानी कि ये टीथ होते हैं और इनका यूज करते हैं हम ग्राइंड करने में, फूड ग्राइंड, यानी कि फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। सामने वाले टीथ से बच्चों हम क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं। फिर इस वाले टीथ से बच्चों क्या करते हैं, हम टीयर करते हैं। प्री मोलर उनको मोलर की साइड में हल्के हल्का च्यो करते हुए ले जाते हैं। और जो मोलर टीथ होते हैं बच्चों, ये प्रॉपरली दे आर हेल्पिंग अस टू च्यू आवर फूड वेरी वेरी नाइसली। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस we have incisors, are blade shape found at the front of the mouth। जो incisors बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया कि जो फ्रंट में होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, हमारे माउथ में जो प्रेजेंट होते हैं वो ब्लेड शेप में होते हैं। मतलब उनकी शेप कैसे होती है बच्चों, ब्लेड की शेप होती है, जो कि कट करने के लिए मोस्टली यूज होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर क्लिपिंग और कटिंग ऑफ बाइट ऑफ फूड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। The 8 incisors are very front human teeth with rather flat surface, a straight, sharp, horizontal edge of cutting and biting the food, and one long single conical root। मतलब बच्चों इनकी क्या है, एक सिंगल कॉनिकल रूट होती है। ठीक है बच्चों, और लेकिन ये ऊपर भी 4 होते हैं और नीचे भी 4 होते हैं, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। और ये क्या करते हैं, 8 इंसाइजर्स होते हैं, दोनों मिला करके, अप्स एंड डाउन मिला करके बच्चों 8 इंसाइजर्स हमारे पास होते हैं टीथ। और बच्चों जैसे हमने बताया था कि ये फूड को बाइट करने में, कट करने में हमारी हेल्प करते हैं और इनकी कॉनिकल रूट होती है। नेक्स्ट इज, so are the cone shaped with a pointed tip। The 4 canine teeth are very strong pointed corner teeth for tearing and shading, place laterally to each laterally to each lateral incisor। They are large and stronger than the incisors। मतलब बच्चों जो ये टीथ होते हैं ना बच्चों, ये वाले टीथ बच्चों हमारे पास 4 होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम इनको कैनिन टीथ बोलते हैं। ये क्या, टीयरिंग टीथ होते हैं बच्चों। जैसे कि आपने कभी चिकन खाया है तो उसको कैसे टीयर करते हो, आप इस साइड वाले टीथ से टीयर करते हो। इन दिस पिक्चर हमने देखा था बच्चों कि यहाँ पर ये कैनाइन टीथ है, यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, वो टीयर करते हैं फूड को। और ये 4 होते हैं हमारे पास, 4 कैनाइन टीथ होते हैं जो हमें मदद करते हैं इंसाइजर्स। और ये जो हमारे पास जो इंसाइजर्स जो टीथ है ना, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये, क्योंकि बच्चों वो सिर्फ कट करते हैं और ये उनको टीयर करते हैं फूड को। सो नेक्स्ट, द कैनिन टूथ morphology is characterized by the large conical crown। WHC projects beyond the level of the other teeth and one single root longer than all other human teeth type। मतलब बच्चों जो कैनिन टूथ है वो morphology is characterized by the large conical crown WHC, जो कि WHC projects बियॉन्ड द लेवल ऑफ अदर टीथ। मतलब जो दूसरे बाकी जो टीथ है उन सबसे ज्यादा ये टीथ जो है पावरफुल होते हैं। और इनकी क्या होती है बच्चों, एक सिंगल रूट होती है जो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसी सिंगल रूट से बच्चों ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। और जो बाकी तरीके के ह्यूमन टीथ होते हैं उन सब में बच्चों ये सबसे ज्यादा लंबे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। सो द अपर कैनिन टीथ आर समटाइम्स कॉल्ड आई टीथ। मतलब बच्चों जो ऊपर के कैनिन टीथ होते हैं ना, उनको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें आई टीथ भी बोल सकते हैं। Bicuspids are premolars। The 8 premolars used for the chewing of the food are placed lateral to and behind the canine teeth with a flat upper surface and 1-2 root। Their crown has 2 pyramidal eminences of cusps। मतलब बच्चों जो प्रीमोलर टीथ होते हैं बच्चों, उसमें क्या होती है, 1-2 जड़ें होती है, रूट होती है। और बच्चों ये क्या, इसमें कितने होते हैं हमारे पास प्रीमोलर, 8 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे ह्यूमन माउथ में। और इसके साथ बच्चों ये यूज करते हैं इसको च्यू के लिए, फूड के लिए। मतलब जब आप खाने को चबाने के लिए किस जगह पर रखते हैं, आप इन्हीं प्रीमोलर्स पर रखते हैं। और यहीं से च्यूइंग जो ग्राइंड का प्रोसेस शुरू होता है और वो होते होते पीछे चला जाता है, कहाँ पर बच्चों, मोलर्स में चला जाता है, जहां पर प्रॉपर्ली जो फूड है
जो फूड है बच्चों प्रॉपरली ग्राइंड हो जाता है। सो जो फ्लैट अपर सरफेस होता है उसमें क्या बच्चों मैंने ऐसे अभी बताया 1-2 रूट होती है, और जो उनका क्राउन है वो एमिनी टू पैरामिडल एमिनेंसेस और कर्ब्स से बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट इज मोलर। So here we have molar have flattened crown with the prominent ridges. They are useful for crushing, mashing, and grinding food, thus preparing preparing it for the digestive process. The 1-2 molar, the 12 molar are the back human teeth. Molar teeth have much different tooth morphology with large and flat upper surface and 2 to 4 roots. Molar is the one of type of teeth with the largest of permanent teeth, used for the final chewing and grinding of the food before swallowing. Molar is the Latin word of mill. मतलब मोला क्या है बच्चों, लैटिन वर्ड है मिल के लिए। मतलब बच्चों देखो जो मोलर टीथ है क्या है, हमारे जो पीछे के पार्ट है, पीछे के जो दांत होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, मोलर होते हैं। और टोटल बच्चों ये कितने होते हैं काउंटिंग्स में, 12 मोलर टीथ हमारे ह्यूमन माउथ में होते हैं। मतलब इधर 3 3 3 3 6 डाउन एंड 6 अपर जॉ, 6 लोअर जॉ, 6 अपर जॉ में होते हैं बच्चों। और बच्चों इनकी कितनी रूट्स होती है, इनका जो रूट अपर सरफेस में जो 2 to 4 रूट्स होती हैं, जड़ें जो इनको बहुत मजबूती से पकड़ के रखती हैं। और ये बहुत मजबूत परमानेंट टाइप के टीथ होते हैं बच्चों, जो एंड तक मोस्टली टूटते नहीं है ह्यूमन माउथ में, वो एंड तक बने रहते हैं। जब बहुत ज्यादा इंसान बूढ़ा हो जाता है तब भी बने रहते हैं। सो बच्चों जो मोला है वो क्या है, लैटिन वर्ड कहाँ से लिया गया है, मिल से लिया गया है। नेक्स्ट, द थर्ड मोलर आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। जो थर्ड मोलर होता है, जो लास्ट का एकदम लास्ट का होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द माउथ ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन। The complete dentition of an adult person has 32 teeth। मतलब बच्चों जो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं किसमें बच्चों, एक अडल्ट माउथ में। और इसमें बच्चों कितने टोटली 32 टीथ हम एक अडल्ट माउथ में, अडल्ट ह्यूमन में देखने को हमें मिल सकता है। सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर, सो बच्चों दीज आर आर विजडम टीथ। कौन से टीथ है बच्चों, विजडम टीथ है, जो हमारे अर्ली 20s और लेट 20s में निकलते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में यही टीथ निकलते हैं बच्चों। सो विजडम टीथ आर द लास्ट मोलर्स, वन एट एवरी साइड ऑफ एवरी जॉ। मतलब बच्चों जो विजडम टीथ क्या है, वो लास्ट के होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एकदम लास्ट में है, एवरी साइड ऑफ ईच जॉ, हर जॉ में नीचे नीचे एकदम कॉर्नर में होते हैं। एंड नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ये कोई अलग तरीके का टीथ नहीं होता, ये जैसे बाकी मोलर टीथ होते उसी के काइंड ऑफ टीथ होता है ये। ठीक है, The wisdom teeth erupt between the age of 17 and 21। जो wisdom teeth है कब से कब में आता है बच्चों, मोस्टली इन बिटवीन 17 to 21 की एज में बच्चों ये आना शुरू हो जाते हैं। So wisdom teeth need special care, sometimes they don't erupt properly and they often cause dental problem because of the difficulty to clean them। मतलब बच्चों जब ये उगते हैं तो कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दर्द होता है, और कभी कभी ये इजीली नॉर्मली निकल जाते हैं। और कभी जब इनमें दर्द होता है बच्चों, प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है बच्चों, हमें डेंटिस्ट के पास भी कभी कभी जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों इनको क्लीन कर पाना और इनको कैरी कर पाना थोड़ा हमें उसमें हमें बच्चों टाइम लगता है। सो आफ्टर दिस प्राइमरी टीथ, फर्स्ट बेबी टीथ और प्राइमरी डेंटिशन। मतलब बच्चों जो ये प्राइमरी टीथ है, लेट्स अंडरस्टैंड देम मोर। सो प्राइमरी टीथ और बेबी टीथ और deciduous teeth are called the first baby teeth of a child, sometimes also called milk teeth। मतलब बच्चों जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ निकलता है एक बेबी का, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्राइमरी टीथ या फिर समटाइम उसे हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं ना बच्चों, कभी कभी लोकल लैंग्वेज में भी हम कि ये दूध के दांत थे। सो आफ्टर दैट द नंबर ऑफ बेबी टीथ इज 20, 10 and every jaw, 10 at every jaw।
20 होते हैं बेबी टीथ, जो मतलब मिल्क टीथ होते हैं, हर जॉ में 10 होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, मच लेस देन द नंबर ऑफ अडल्ट टीथ। अडल्ट टीथ के दांतों से बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि उसमें अडल्ट टीथ में क्या होते हैं बच्चों, अडल्ट माउथ में 32 टीथ होते हैं और यहाँ पर ओनली 20 है। सो the primary teeth will be replaced at the baby's later age by a set of 32 permanent teeth। मतलब बच्चों जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो जो उसके प्राइमरी या मिल्क टीथ है वो 32 परमानेंट टीथ से बदल दिए जाएंगे। फिर बच्चों वो कितने टीथ हो जाएंगे उसके पास, 32 हो जाएंगे, बिकॉज वो अडल्ट बन चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर द फर्स्ट बेबी टीथ टू erupt are usually the two lower front teeth. The order of primary teeth erupting teething age is as shown in the following. Baby teeth are central incisors, canines and second molar। मतलब बच्चों हम इसको पढ़ सकते हैं आगे अगेन। Central incisors, lateral incisor, canine, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। एंड बच्चों ये जो हमारे जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं एक बेबी के बच्चों, वो इरिप्ट होते हैं यूजुअली टू लोअर, पहले ऊपर के 2 आते हैं और नीचे के 2 आते हैं, यहीं से उनकी जो शुरुआत होती है दांतों के उगने की। और बच्चों इसके बाद जो प्राइमरी टीथ है वो उनकी जो टीथनिंग एज है वो इरप्ट होती जाती है और बाकी सारे दांत भी उनके जो 20 सेट ऑफ टीथ होता है वो आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन सब के नाम यहाँ पर हमने पढ़ा। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी, जो ये फर्स्ट में क्या था बच्चों, सेंट्रल टीथ। जो बच्चों ये क्या है, ये क्या है बच्चों, इसके सेंट्रल टीथ में आएंगे ये बच्चों सेंट्रल टीथ। देन लेटर इंसाइजर्स एंड देन सेकेंड मोलर, मतलब जो कि दिख भी नहीं रहे हैं अभी यहाँ पर, वो इसके बाद आते जाते हैं। सो आफ्टर दैट about 6 months and 1 year old the deciduous teeth begin to push through the gums। मतलब 6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर ही जो उनके गम्स को जो दांत है पुश करने लगते हैं बाहर आने के लिए और धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेबी टीथ इरप्शन और टीथनिंग। मतलब इस जो प्रोसेस जब दांत निकलना बाकी भी शुरू हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या एज होती है बच्चों की, इसको बोलते हैं बेबी टीथ इरप्शन और टीथनिंग बोलते हैं। अ चाइल्ड गेट्स हिज फर्स्ट कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी टीथ बाय द एज ऑफ 3। 3 साल तक का होते होते बच्चों उसके पूरे 20 टीथ जो है वो कवर हो जाते हैं, 20 टीथ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, सो some infant may have their first primary tooth, usually one of the bottom middle teeth, erupt as early as 3 months. Other may reach their first birthday or more through getting their first deciduous tooth। मतलब बच्चों जो सम इन्फेंट, मतलब जो कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो फर्स्ट प्राइमरी टीथ बच्चों यूजुअली कहाँ से आता है, जैसे मैंने बताया ऊपर का फर्स्ट एक टीथ आता है और बॉटम का मिडिल टीथ आता है ये वाला। और उसके बाद बच्चों जैसे जैसे वो 3 साल का या 3 महीने का होता जाता है तो 3 महीने के अर्ली 3 मंथ में बच्चों उसके जो बाकी जो टीथ है वो भी आने शुरू हो जाते हैं, बाकी टीथ आ जाते हैं। और इसके बाद ये जो प्रोसेस चलता रहता है, ये निकलने का, दांत निकलने का प्रोसेस कभी कभी उसके फर्स्ट बर्थडे तक भी चल जाता है। किसी किसी के दांत बच्चों फर्स्ट बर्थडे तक भी निकलते हैं, 3 मंथ से स्टार्ट होकर के। सो the eruption of the first primary tooth marks the starting point for your child's oral hygiene। मतलब जो इरप्शन होता है, दांत जब निकलना शुरू होते हैं तो ये क्या है बच्चों, इस पॉइंट पर आपको बच्चों की जो टूथ माउथ हाइजीन है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो द मेन डेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड विद प्राइमरी टीथ आर, जो मेन डेंटल प्रॉब्लम होती है प्राइमरी टीथ में जब बच्चे के निकलते हैं वो कौन कौन सी होती है बच्चों। सो बेबी बॉटल टूथ डिके, थम सकिंग एंड द अर्ली लॉस ऑफ प्राइमरी टीथ बिफोर द इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ। मतलब बच्चों जो प्राइमरी टीथ में प्रॉब्लम कैसे कैसे होती है, जब बच्चों अंगूठा चूसते हैं या बॉटल से दूध पीते हैं तो कभी कभी वो छोटे छोटे बहुत नाजुक दांत होते हैं वो भी हर्ट हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। और बच्चों कभी कभी क्या होता है, थम सकिंग के बाद वो अर्ली लॉस जो प्राइमरी टीथ होते हैं परमानेंट
टीथ आने से पहले ही कभी कभी वो किसी एक्सीडेंटली या किसी भी कारण से वो टूट जाते हैं, तो बच्चों तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, मेन डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, सो टूथ मोर्फोलॉजी ऑफ प्राइमरी टीथ। तो द प्राइमरी टीथ आर 10 at every jaw, 8 incisors, 4 canines and 8 प्राइमरी मोलर्स। तो बच्चों जो प्राइमरी टीथ होते हैं उसमें जैसे पता है हम लोगों को 20 टीथ होते हैं, जिसमें हर जॉ में 10 होते हैं। सो 8 इंसाइजर्स होते हैं, उसमें 4 कैनाइन होते हैं और 8 प्राइमरी मोलर्स होते हैं। और बच्चों द deciduous teeth of the primary dentitions are smaller than the teeth of the same type in the permanent dentition, but they generally resemble in front in but generally resemble in form। मतलब बच्चों जो प्राइमरी टीथ हैं और वो बढ़ते बढ़ते जो परमानेंट टीथ है, अगर उनकी जो डेंटेशन जो स्मॉलर होती है परमानेंट टीथ से, जो प्राइमरी टीथ है उनकी डेंटेशन क्या होती है, स्मॉलर होती है परमानेंट टीथ से। और प्राइमरी टीथ क्या है, वो टूटने एक टाइम ऑफ एज के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट एज जो है वो परमानेंट टीथ जो है वो बच्चों वो परमानेंट ही रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं जब तक कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी से कुछ चोट ना लग जाए या कुछ ऐसा चीज ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज परमानेंट डेंटेशन अडल्ट टीथ और परमानेंट ह्यूमन टीथ। अब हम बच्चों प्राइमरी टीथ के बाद बात करते हैं परमानेंट टीथ के बारे में, जो हम सारे अडल्ट ह्यूमन के माउथ में देखने को मिलते हैं। सो परमानेंट टीथ और अडल्ट टीथ आर द सेकेंड सेट ऑफ ह्यूमन टीथ। मोस्ट ऑफ द अडल्ट ह्यूमन टीथ consist the permanent dentition are formed close to the root of the primary teeth। मतलब बच्चों कई बार ऐसा होता है जो मिल्क टीथ होते हैं या फिर जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो उसी साइड से निकले हुए होते हैं, और जो परमानेंट टीथ भी है वो भी साइड के रूट से निकलने शुरू हो जाते हैं। और जो परमानेंट टीथ है बच्चों वो प्राइमरी टीथ के बाद सेकंड सेट होते हैं ह्यूमन लाइफ में टीथ के, और इसके बाद बच्चों वो एट डेथ तक वही टीथ हमारे काम आते रहते हैं। द प्राइमरी टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प द permanent teeth erupt in their normal position when a primary tooth is preparing to fall out. Its root begins to dissolve. This root has completely dissolved by the time the permanent tooth below it is ready to erupt। मतलब बच्चों जैसे ही जो मिल्क टीथ होते हैं यानी कि प्राइमरी टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वो उनको एक स्पेस दे देते हैं, एक जगह देते हैं परमानेंट टीथ को उगने के लिए, क्योंकि उनके टूटने का यही, जैसे ही परमानेंट टीथ की जो रूट्स है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो अपने आप ही टूटना शुरू कर देते हैं, ब्रेक डाउन होना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद बच्चों धीरे धीरे वो टूट जाते हैं और उनकी बनाई हुई जगह पर परमानेंट टीथ जो है वो जगह ले लेते हैं, वहां वो उग जाते हैं। सो चिल्ड्रन स्टार्ट लूजिंग बेबी टीथ एट अबाउट 6 years old। द फर्स्ट अडल्ट टीथ टू erupt are the permanent molar that come through at the back right behind the last milk molar। The eruption of permanent teeth start around the age of 6। Until the child becomes 12 years old, all the primary teeth loses and fall out while the permanent teeth come through in their place। So बच्चों देखो जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो कब तक आ जाते हैं बच्चों, एज ऑफ 6 साल की उम्र तक वो जो है पूरे मिल्क टीथ यानी प्राइमरी टीथ अपनी अवस्था में आ जाते हैं, मतलब ग्रो कर जाते हैं। और बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो जो परमानेंट टीथ है उनको ग्रो करने के लिए स्पेस देते हैं, उनको ग्रो करने के लिए ऑलरेडी वो स्पेस बना चुके होते हैं पहले ही। और बच्चों 6 साल की उम्र तक जो प्राइमरी टीथ यानी मिल्क टीथ है उनका टूटना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे तो टूट भी जाते हैं। और जब तक बच्चा 12 साल का होता है तो सारे प्राइमरी टीथ जो है ऑलमोस्ट टूट के गिर जाते हैं, और उनकी जगह पर क्या आ जाते हैं, परमानेंट टीथ जो है वो आ जाते हैं। और उनके पास कितना सेट होता है बच्चों, कंप्लीट, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, वी हैव 32 टीथ इन अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ओके बच्चों, सो adult human have a complete set of 32 permanent teeth of 4 different teeth type। मतलब जैसे हमने अभी भी पढ़ा है जो ह्यूमन
के जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें 4 टाइप के टीथ होते हैं और उसमें 32 काउंटिंग्स में हम टीथ को गिन सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी this is a human mouth with complete 32 permanent teeth. Okay students, so 16 permanent teeth at the top and 16 at the bottom jaw, 8 incisors, 4 canine and 8 premolar and 12 molar। मतलब बच्चों 16 दांत लोअर जॉ और 16 दांत अपर जॉ में होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन माउथ में। और बच्चों जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इंसाइजर्स होते हैं, 4 कैनिन होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 मोलर होते हैं, जिनको हमने प्रीवियस अभी ऊपर डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ टूथ, अब एक टूथ के पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट अपर पार्ट इज क्राउन, is the white part that is seen. It is covered by the layer of enamel which contains a crystalline form of calcium phosphate. Adequate amount of calcium phosphate and vitamin D3 are essential during childhood in order for the enamel coating to form a resist decay। मतलब बच्चों जो क्राउन होता है वो हमारा जो अपर लेयर होता है टूथ का वो होता है, वो व्हाइट शेप में होता है, बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है। और बच्चों इसमें क्या है, D3 आर एसेंशियल। अब D3 बहुत एसेंशियल होता है इसको बनाने के लिए चाइल्डहुड में, क्योंकि इसी से बच्चों ये इसमें मजबूती आती है। और बच्चों ये किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें इनेमल होता है, इनेमल बच्चों क्या करता है, इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे कि ये जल्दी टूटता नहीं है और ना ही हम कुछ हार्ड चीज खाते हैं उसके भी ये डैमेज होता है, उसको च्यू करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें एबिलिटी होती है। और बच्चों जब बच्चे छोटे होते हैं और ये क्राउन दांतों में लगा हुआ होता है तो उनको प्रोटेक्ट करना उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि इसमें जो एनेमल की कोटिंग होती है जो कि रेसिस्ट करती है डिके करने से, मतलब कि जो आप चॉकलेट खाते या कुछ भी मीठी चीज खाते उससे जो डिकेइंग होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उससे ये बचाता है दांतों को, इसीलिए बच्चों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेक मार्क द बाउंड्री बिटवीन द रूट एंड क्राउन। मतलब बच्चों जो नेक मार्क होता है बच्चों बाउंड्री है किसके बीच में, रूट के बीच में और क्राउन के बीच में एक जो लाइन होती है पतली सी, वो क्या है बच्चों, नेक मार्क होता है। इसको आगे हम पढ़ते हैं। सो फर्स्टली रूट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ डेंटिन दैट एक्सटेंड अप into the crown and pulp cavity which contains the root canal, nerves and blood vessel। जो बच्चों रूट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक लेयर होती है डेंटिन की जो एक्सटेंड करती है क्राउन तक, मतलब क्राउन तक जाती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है बच्चों, पल्प, जो कैविटी विच कंटेन्स द, उसके अंदर पल्प होता है और उसके अंदर पल्प के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, रूट कैनाल होता है, नर्व्स होता है एंड ब्लड वेसल्स होती है, जो बच्चों वहां पर दांत को एक मजबूती देती है और दांत को गम्स में मसूड़ों में जकड़कर पकड़े रहती है। और बच्चों ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दांतों का। सो नेक्स्ट, डेंटिन सपोर्ट्स द इनेमल ऑन आवर टीथ। डेंटिन क्या होता है बच्चों, सपोर्ट करता है इनेमल को हमारे टीथ में रहने के लिए, ठीक है। सो हियर कोलेजन फाइबर ऑफ द periodontal ligament extend from the dentin of the root to the surrounding bone. A layer of cementum covers the dentin of the root providing प्रोटेक्शन। मतलब बच्चों जो कोलेजन फाइबर होता है ये एज अ प्रोटेक्टिव फाइबर भी यूज होता है कहाँ, दांत के अंदर। अब बच्चों ये ये एक्सटेंड करते हैं, जो फाइबर्स है पीरियोडेंटल लिगामेंट के, वो एक्सटेंड करते हैं कहाँ से, डेंटिन से ऑफ द रूट, और उसके आसपास जो बोन है उसके आस सराउंडिंग जो है उसको कवर करती है। और उसके बाद जो लेयर होती है सीमेंटिन की वो कवर करती है किसको बच्चों, डेंटिन को, जो रूट होती है उसको वो कवर करती है ताकि वो उसको सेव कर सके। तो बच्चों और इसमें क्या है बच्चों, उसके बाद फाइनली उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो कोलेजन फाइबर इस तरीके से वर्क करता है यहाँ पर। सो नाउ Cementum covers the root of our tooth and help attach your tooth to the bones in your jaw, in our jaw। मतलब बच्चों जो सीमेंटम क्या करता है, काइंड ऑफ सीमेंट ही वर्क करता है, क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं, हमारे रूट होते हैं हमारे टूथ की, उसको अटैच करता है हमारे
अटैच करता है हमारे टूथ पे, जो हमारे जॉस की जो बोन है उससे जुड़ी हुई होती हैं, और इससे बच्चों वो इस तरीके से चिपकी और स्ट्रांगली जुड़ी रहती है जिससे कि वो हिलजुल नहीं पाती है। अगर हम कुछ हार्डली च्यो भी करते हैं तब भी वो स्टेबिलिटी से वहां पर स्ट्रांगली रहती है। तो बच्चों, इन दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड these all things. So this part of the teeth is called crown, and here between the root and the crown, this part is called बच्चों, this is neck. ओके स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर रूट में देख सकते हो बच्चों किस प्रकार की ब्लड वेसल्स है जो इसको सपोर्ट करती हैं, एंड हियर दिस इज द क्राउन जो कि हार्ड शेल है और कवर करके रखता है टूथ को बहुत स्ट्रांगली। एंड next we can see root. This is the part of teeth which is called root, और यही जड़े हैं बच्चों जिनसे ये ब्लड वेसल्स को भी और सारे जो ये पार्ट हमने पढ़े इन सबको कनेक्ट करके रखता है क्राउन और नेक पार्ट से भी रूट। ओके बच्चों, सो after that description of a tooth we can understand care of teeth। मतलब बच्चों हम किस तरीके से अपनी दांतों की देखभाल कर सकते हैं, उनको कैविटी से बचा सकते हैं। सो उसके लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Our teeth are important in many ways. If you take care of them, they will help take care of you. अगर आप अपने दांतों की देखभाल करोगे बच्चों तो दांत भी आपकी देखभाल करेंगे। कैसे? Strong healthy teeth help you chew the right food to help you grow. They help you speak clearly. By taking good care of teeth and gums, you can protect them for many years. मतलब बच्चों अगर आप अपने दांतों को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो तो वो आपको बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। बिना दांतों के आप नहीं बोल सकते हो, आप खाना भी नहीं चबा सकते हो, जिससे आप खाना नहीं चबाओगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, डाइजेशन नहीं होगा। सो ये किससे पॉसिबल हो पाता है? हमारे दांतों से। दांत हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दांत से ही हम बोल पाते हैं, दांत से ही हमारी ब्यूटी इनहेंस होती है। अगर हमारे पास दांत नहीं होंगे तो हमारा मुंह पिचक जाएगा, हमारी ब्यूटी जो है इनहेंस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बच्चों जो दांत है हमारी लाइफ में हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड और बच्चों उनको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? बाय टेकिंग केयर ऑफ देम। अच्छे से ब्रश करना, अच्छे से माउथ वॉश करना, बिफोर एंड आफ्टर मील अच्छे से क्लीन करना दांतों को। और बच्चों हमेशा मीठा खाने के बाद दांतों को ऐसे चिपचिपा नहीं छोड़ना है, उसके बाद बच्चों साफ करके पानी पीना बहुत जरूरी है। एंड देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स फॉर कैरिंग टीथ एंड गम्स। मतलब बच्चों अगर हम अपने दांतों की देखभाल करते हैं तो बहुत सालों तक हमारे दांत लाइफ लॉन्ग हमारे साथ बने रह सकते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। जिसके लिए बच्चों जो 5 बेसिक स्टेप्स है कैरिंग टीथ एंड गम वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सो उनमें से क्या है बच्चों? फर्स्ट वन इज ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, ईटिंग राइट, विजिटिंग डेंटिस्ट, रिंसिंग। मतलब बच्चों जो ब्रशिंग आप ब्रश कर सकते हो, और आप फ्लॉसिंग यानी कि धागे से अपने दांत को क्लीन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो डॉक्टर को टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप के लिए। और इस तरीके से बच्चों आप कुल्ली करके या रिंस करके अपने माउथ को, अपने दांतों को वॉश कर सकते हो और क्लीन रख सकते हो। एंड नेक्स्ट इज ब्रशिंग टीथ। मतलब बच्चों आप जब ब्रश करते हो तो उससे क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। सो ब्रश एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। इफ यू कैन ब्रश आफ्टर एवरी मील, ब्रशिंग रिमूव्स plaque, a film of bacteria that cling to teeth. When bacteria in plaque come into contact with food, they produce acid. These acids leads to cavity. मतलब बच्चों जब आप ब्रश करते हो तो ब्रश क्या करती है? ब्रश करते आपके दांतों को क्लीन, जिससे आप कैविटी वहां जमा नहीं होती है, और कैविटी जमा नहीं होती है तो टूथ डिके नहीं होता है। क्योंकि बच्चों जब आप कुछ भी खाते हो तो वो दांतों में जमा हो जाता है, चिपक जाता है, और जब आप ब्रश करते हो तो वो निकल जाता है बाहर। तो बिफोर मील, आफ्टर मील अगर आप दांतों में ब्रश करते हो तो आप अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो जो प्लेक्यू होता है वो दांतों में चिपक जाता है और वहां पर क्या एक एसिड रिलीज करता है, जिससे क्या होता है बच्चों हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है और हमारे दांत काले काले और खराब होकर कमजोर होकर के टूट जाते हैं, और जिससे हम अच्छे तरीके से ना ही हमारी ब्यूटी इनहेंस हो पाती है, ना ही फूड च्यू हो पाता है, ना ही हम हेल्दी माउथ बना पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर दैट वी हैव
We have a fact to know. The toothbrush was invented more than 500 years ago by Chinese. जो बच्चों टूथब्रश है जो हम रोज जिससे ब्रश करते अपने दांतों को साफ करते, वो कहाँ को किसने इन्वेंट किया था, उसको किसने बनाया था, उनको चाइनीज ने बनाया था। अबाउट 500 years ago, 500 साल पहले बनाया था बच्चों। सो हियर आफ्टर दैट टू ब्रश, कैसे आपको ब्रश करना है, इसके क्या कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पर हम लोग पर जानने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज प्लेस अ pea sized dab of fluoride टूथपेस्ट। मतलब बच्चों जो टूथपेस्ट की एक डॉट साइज है वो आपको अपने ब्रश पर रखनी है। उसके बाद ऑन द हेड ऑफ द टूथब्रश, हेड ऑफ द टूथब्रश पर रख करके उसको अपने माउथ में घुमा करके ब्रश करना है। नेक्स्ट, place the toothbrush against the teeth at the 45-degree angle to the gum line. गम लाइन में 45 डिग्री अराउंड आपको लगा करके उसको मूव करना है, जिससे आपके टूथ बहुत अच्छे से क्लीन होंगे। नेक्स्ट, मूव द ब्रश अक्रॉस द टीथ यूजिंग अ स्मॉल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है जिससे कि आपके टीथ और अच्छे से क्लीन होते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज कीप द टिप ऑफ द ब्रिस्टल अगेंस्ट द गम लाइन। गम लाइन में ब्रश को रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपके गम हर्ट हो सकते हैं। ब्रश अक्रॉस द टॉप ऑफ द च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ। जहां जहां से आप च्यू करते हो बच्चों, वहां वहां पर आपको अच्छे से राउंड राउंड करके ब्रश को घुमाना चाहिए। यूज द सेम स्मॉल सर्कुलर मोशन टू क्लीन द बैक साइड ऑफ द अपर एंड लोअर टीथ द साइड दैट फेसेस द टंग। मतलब बच्चों जो टंग की साइड भी फेस करता है वहां पर भी आपको बहुत जेंटली वहां पर रब करना, जिससे वो वहां पर जितना भी डर्ट है वो भी क्लीन हो जाए। आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ फॉर 2 to 3 minutes, रिंस योर माउथ विद वाटर। 2-3 मिनट तक ब्रश करने के बाद बच्चों पानी से आपको कुल्ली करना है, रिंस आउट करना है सारे माउथ को। और उसके बाद रिप्लेस योर टूथब्रश विद अ न्यू वन एवरी 3 or 4 month। 3-4 महीने में बच्चों हमेशा आप अपने ब्रश को बदलते रहिए, नया ब्रश लीजिए। आफ्टर दैट फ्लॉसिंग योर टीथ। अब मतलब बच्चों धागे से कैसे आप अपने दांत को साफ कर सकते हैं। सो फ्लॉस टीथ वंस अ डे। एक बार कम से कम तो बच्चों आपको फ्लॉस करना ही चाहिए अपने दांतों को। सो फ्लॉसिंग गेट्स रिड ऑफ फूड एंड प्लेक्यू बिटवीन द टीथ वेयर योर टूथब्रश कैन नॉट रीच। अब बच्चों जहां जहां आपका टूथब्रश नहीं पहुंच पाता है वहां वहां पर आप फ्लशिंग करके कम से कम दिन में एक बार करके अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं। इफ प्लेक्यू स्टेज बिटवीन टीथ इट कैन हार्डन इनटू टार्टार which must be removed by a dentist। जब बच्चों अगर आप वहां पर आप फ्लोसिंग नहीं करते हो बच्चों तो वहां पर डर्ट रह जाता है जो कि बाद में कैविटी बनता है। और बच्चों वो किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, वो टार्टार जो बन जाता है उसको रिमूव करते हैं फिर डेंटिस्ट, उनके पास जा करके फिर रिमूव करवाना पड़ता है। टू अवॉइड दिस वी कैन यूज फ्लोसिंग आवर टीथ। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर टू फ्लॉस। अब फ्लॉस कैसे किया जाए। रिमूव अबाउट एन 18-inch स्ट्रिप ऑफ फ्लॉस फ्रॉम द डिस्पेंसर। मतलब बच्चों इस तरीके से आपको इस डिस्पेंसर से 18-inch स्ट्रिप को फ्लॉस करना है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ इट इज डूइंग। नाउ नेक्स्ट इज wind the floss around the middle finger of each hand leaving a 1-inch section open for flossing। मतलब बच्चों इस तरीके से करना है आपको कि 1-inch सेक्शन जो है वो ओपन रहे फ्लोसिंग का, दिस डिस्टेंस। नेक्स्ट इज फ्लॉस द टॉप टीथ फर्स्ट देन द बॉटम। सबसे पहले बच्चों आपको अपर टीथ को फ्लॉस करना है, उसके बाद आप लोअर टीथ पर आएंगे, उनको फ्लॉस करेंगे। सो नेक्स्ट, place the floss in your mouth and use your index finger to brush the floss between the teeth। Be careful not to brush too hard and injure the gum। मतलब बच्चों जो फ्लॉस करने के बाद ये माउथ को आप जब फ्लॉस करते हो तो जो इंडेक्स फिंगर है उसको इतना ज्यादा मतलब इस तरीके से आपको होल्ड करना है बच्चों। यू कैन सी हाउ वी आर यूजिंग आवर इंडेक्स फिंगर, इस तरीके से होल्ड करके उसको जेंटली क्लीन करना है। उसके बाद बच्चों जो फ्लॉस है
उसके बाद बच्चों जब आप ब्रश करते हो, ब्रश को बच्चों कुछ ज्यादा ही हार्डली अपने गम्स पे यूज नहीं करना है, नहीं तो बच्चों इससे क्या हो सकता है, आपके गम्स वो इंजर हो सकते हैं और वो कमजोर हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जेंटली ब्रश करना है, अपने गम को इंजर नहीं करना है। सो Next is move the floss up and down against the tooth and up and around the gum line। मतलब बच्चों अप एंड डाउन करना और गम लाइन के अराउंड भी मूव करना जिससे कि सारी गंदगी निकल जाए। द floss should form a C shape around the tooth as you floss। मतलब उसके शेप कैसा होना चाहिए बच्चों, सी शेप होना चाहिए अराउंड द टूथ, जिससे कि वो आसानी से फ्लॉस हो सके। नाउ फ्लॉस बिटवीन ईच टूथ एज वेल एज बिहाइंड द बैक टीथ। फ्रंट के बाद जो दांतों के बीच के बाद जो बैक होता है बच्चों, वहां पर भी आपको फ्लॉस करना है। यूज अ क्लीन सेक्शन ऑफ फ्लॉस एज नीडेड एंड टेक अप यूज्ड फ्लॉस। मतलब जो आप जो फ्लॉसिंग करते हैं बच्चों, वो क्लीन सेक्शन यूज करना है उसका, जिस तरफ से वो क्लीन हो ज्यादा उस तरफ से आपको यूज करना है। टू टेक अप यूज फ्लॉस, मतलब फ्लॉस करने के लिए आप उसका साफ और क्लीन एरिया यूज कीजिए। सो नेक्स्ट इज ईटिंग राइट फॉर डेंटल हेल्थ। अब डेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या राइट फूड खाने चाहिए। सो फॉर गुड डेंटल हेल्थ ईट अ वेराइटी ऑफ फूड बट ईट फ्यूअर फूड दैट कंटेन शुगर एंड स्टार्च। मतलब आपको अच्छे से सारी वेराइटी ऑफ फूड खाने चाहिए, लेकिन उन फूड को कम खाना चाहिए जिसमें स्टार्च या फिर शुगर ज्यादा होती है। सो दीज फूड प्रोड्यूस द मोस्ट एसिड इन द माउथ एंड द लॉन्गर दे स्टे इन द माउथ द मोर दे कैन डैमेज द टीथ। मतलब बच्चों ये फूड क्या करते हैं, बहुत सारा मोस्ट एसिड जो है प्रोड्यूस करते हैं माउथ में, और बहुत लंबे टाइम तक दांतों में रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारे दांत जो है डैमेज हो सकते हैं, और हमारे जो हार्ड टीथ है वो क्या हो सकते हैं बच्चों, सकिंग हार्ड टीथ है मतलब बच्चों हमारे वो क्या कमजोर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट, hard sucking candies are specially harmful because they stay in mouth a long time। जो कैंडीज होती हैं बच्चों, टॉफीज होती हैं, वो हार्ड होती है और लंबे टाइम तक हमारे मुंह में रहने के कारण क्या होता है बच्चों, हम उसको सक करते रहते हैं और जिससे कि हमारे स्वीट होता है और हमारे माउथ में पूरी कैविटी फैलने लगती है। सो sacking on sugary food can lead to tooth decay because most people don't brush after snacks। Starchy snacks food like potato chips stick to the teeth। Avoid snacking on candies, cupcakes and cakes and pies। मतलब बच्चों जब आप ये सारे शुगरी और ये मीठे और स्टार्ची फूड खाते हो बच्चों, तो क्या करता है, टूथ डिके बना देता है। क्योंकि बच्चों बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हर बार खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, जैसे कि पोटैटो चिप्स खा लिया वो दांतों में स्टिक हो जाते हैं, चिपके रहते हैं। और ये सारे ऐसे जो स्नैक्स होते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिनमें क्या बच्चों कैंडीज होती है, कुकीज होती है, केक्स होते हैं और पाइज होते हैं, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज होते हैं और स्टार्ची होते हैं। So here in this picture she is eating apple and this is also a sugary food। So visit your dentist regularly। अभी आपको लगातार डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। Visit your dentist at least once every 6 months to maintain healthy teeth and gums। It's important to have regular checkups and professional cleaning। You should also see your dentist if you have pain in your teeth or mouth or bleeding swollen gums। मतलब बच्चों आपको कब कब जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, जब जब बच्चों आपके जो गम्स है, टीथ है, उनमें दर्द है या वो इंजर्ड है, और वो जो गम और टीथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे माउथ में। इसीलिए हमेशा हर 6 मंथ में वी शुड गो फॉर रेगुलर डेंटिस्ट चेकअप। सो बच्चों इसमें जब बच्चों आप देख रहे हो कि जब चेकअप होता है तो क्यों होता है, जब हमारे दांत में कैविटी लग जाती है, कमजोरी आ जाती है दांतों में, या क्लीन नहीं होते हैं या फिर स्टिंकी होते हैं, तो बच्चों हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। हमें डेंटिस्ट के पास तब भी जाना चाहिए बच्चों जब हमारे दांतों में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, या फिर हमारा जो दांत है वो ब्लीड हो रहा है या फिर सूज गया है, तब भी हमें डॉक्टर को जाकर के उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनको एक बार दिखाना चाहिए। नाउ हियर वी कैन सी, here doctor is examining the
टीथ ऑफ दिस लेडी, कि कहीं कुछ क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जाकर के हमें भी अपना चेकअप करवाना चाहिए। नाउ रिंसिंग मतलब बच्चों एंटीबैक्टीरियल माउथ रिंस रिड्यूस बैक्टीरिया इन द माउथ दैट कॉज plaque and gum diseases. According to the American Dental Association ADA, fluoride mouth rinses also help reduce and prevent tooth decay। मतलब बच्चों जो रिंसिंग होते हैं, एंटी बैक्टीरिया जो लिक्विड्स होते हैं, इनसे अगर अपने माउथ को आप धोते हो तो ये बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया कीटाणु जो है मर जाते हैं और आपके दांत क्या है, हेल्दी हो पाते हैं, बहुत ज्यादा सेफ बन पाते हैं। और ये टूथ डिके को बहुत ज्यादा कम कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टंग। टंग इज द fleshy, movable, muscular organ attached to the floor of the mouth. It is the organ of taste and aids the mastication and swallowing of food। मतलब बच्चों जो टंग है वो क्या करती है, एक हमारी फ्लैशी मूवेबल मस्कुलर है, फ्लैशी मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे माउथ से जुड़ी हुई है। वो क्या करती है, हमारे फूड को यहाँ वहाँ घुमाने में हेल्प करती है, उसको स्वॉलो करने में हेल्प करती है और फूड को प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में दांतों के साइड भेजने में भी हेल्प करती है। ओके बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये बच्चों हमें इट इज एसेंशियल फॉर स्पीकिंग, इसके बिना हम बिल्कुल नहीं बात कर सकते, बोल नहीं सकते। तो टंग इज हेल्पिंग अस इन स्पीकिंग टू। सो taste bud are sensory organ that are found in our tongue and allow you to experience tastes that are sweet, salty, sour and bitter। How exactly do your taste bud work? Well, stick out your tongue and look into the mirror। लुक इन द मिरर मतलब बच्चों जो हमारी जीभ है वो क्या करती है, उसमें ऐसे ऐसे वो ऐसा ऑर्गन है बच्चों, इसमें बर्ड्स होते हैं और वो अलग अलग टेस्ट को डिफाइन करते हैं। कहीं पर हमें मीठा फील होता है, कहीं पर सॉल्टी, कहीं पर शुगरी, कहीं पर बिटर फील होता है। और बच्चों अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपनी जीभ को शीशे में निकाल कर खुद भी देख सकते हैं कि किस तरीके का वहां पर कैसा स्ट्रक्चर है हमारी जीभ का। सो बच्चों, see all those bumps, those are called papillae से पुपिली मतलब बच्चों, and most of them contain taste bud। Taste bud have very sensitive microscopic hairs called microvilli मतलब microvilli। Those tiny hairs send message to the brain about how something tastes, so you know if it is sweet, sour, bitter or सॉल्टी। मतलब बच्चों ये जो सारे बर्ड्स है यहाँ पर डॉट डॉट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यू आर एबल टू सी दिस डॉट्स। और बच्चों ये क्या होते हैं, ये वो डॉट्स होते हैं बच्चों जो जिनके अंदर ये मोस्टली टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इनके अंदर हमें पता चलता है कि क्या सॉर है, क्या सॉर है, क्या स्वीट है, क्या शुगरी है, क्या बिटर है, ठीक है बच्चों, क्या सॉल्टी है, सब पता चलता है। और जो ये बर्ड्स है वो अंदर से कैसे होते हैं, ये जो टंग है और इसके जो ये टेस्ट बर्ड है वो इनसाइड पिक्चर में इस तरीके से कुछ दिखते हैं और इस तरह से ये बच्चों ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं यहाँ पर, और जिसके थ्रू ये माइंड में सिग्नल भेजती हैं और वहां से हमें फील होता है कि ये किस टेस्ट का हमें, हम टंग में क्या टेस्ट हमने रखा है। सो बच्चों, आफ्टर दैट the average person has about 10,000 taste buds and they are replaced every 2 weeks or so, but as a person ages, some of those taste cells don't get replaced, an older person may only have 5,000 working taste buds। Smoking also can reduce the number of taste buds a person has। मतलब बच्चों जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो टेस्ट बर्ड हमारे ह्यूमन माउथ में, हमारी टंग में कितनी होती हैं, 10,000 टेस्ट बर्ड होती हैं। लेकिन बच्चों जैसे जैसे वो एज होता जाता है उस पर्सन की, वो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या रिप्लेस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो हमारी ये 10,000 अराउंड जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो एक वीक में या ऐसे ही इस तरीके से वो रिप्लेस होती रहती हैं। और बच्चों जब वो बूढ़ा ज्यादा हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसमें क्या 500 ही वर्किंग सेल टेस्ट बर्ड्स रह जाती हैं जो कि टेस्ट को बताती हैं। सो स्मोकिंग में बच्चों इसको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है इन टेस्ट बर्ड्स को, और उसके बाद बच्चों आपको टेस्ट फील होना कम हो जाता है। सो आफ्टर द चैप्टर लेट्स हैव सम क्विक रिकैप अबाउट द चैप्टर। सो टीथ आर स्मॉल clarified whitish structure found in the jaws that are used to break down food। ठीक है बच्चों, next type of teeth are incisors, canine, molar, premolar। Now next part of tooth are crown, neck, root, dentine, cementum and collagen fibers।
Next, by taking good care of teeth and gums, you can protect them for many years. So, the fleshy, movable, muscular organ attached to the floor of the mouth is the tongue. Our tongue can detect different taste. मतलब बच्चों जो हमारी टंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और टूवर्ड्स द टेस्ट. और बच्चों tooth, how to care them, how they work, how they grow, what kind of teeth we have. So बच्चों ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. So in this chapter till here only. I'll see you in the next class. Till then students, take care. Bye bye.